हेलो दोस्तों, मैं हूं दर्शन रामानी फ्रॉम इंडिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करके एक डॉक्यूमेंट आता है जो आपको एप्लीकेशन के टाइम सबमिट करना होता है अगर आप गुजराती मीडियम से हो बिलोंग करते हो पर्टिकुलरली। तो ये क्या होता है, कहाँ से लाए, क्या इसकी ज़रूरत है, इसके मैं वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एमओ यानी कि मिड अबे लाइट चली गई, चेक कर लिया, बिना लाइट के भी अच्छे से दिख रहा है तो चल जाएगा। तो चलिए, तो दोस्तों एमओआई की ज़रूरत क्या है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि पर्टिकुलर ये स्टूडेंट ने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की हुई है। तो अगर आप गुजराती मीडियम से आपने 12th तक पढ़ाई की हुई है और बैचलर तो ऑफकोर्स 99% लोगों का इंग्लिश में ही होगा, राइट। लेकिन 12th तक आपने गुजराती मीडियम में पढ़ाई की हुई है तो आपकी यूनिवर्सिटी, आपने जहाँ से बैचलर किया हुआ है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको एक डॉक्यूमेंट निकाल के देगी ऑफिशियल, जिसमें लिखा हुआ होगा कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने यहाँ पे बैचलर है वो इंग्लिश मीडियम में किया हुआ है। वो लेटर को बोलते हैं एमओआई यानी कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला लेटर। तो बस वही आपको एप्लीकेशन के टाइम सबमिट करना होता है। तो आइए हमारी स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी यानी कि निरमा का एमओआई सर्टिफिकेट कैसा दिखता है और कैसे आप निकलवा सकते हैं। चलिए स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं मेरा एमओआई सर्टिफिकेट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है मेरा एमओआई सर्टिफिकेट। तो ये देखिए, ये है निरमा का लोगो, फिर यहाँ पे लिखा हुआ होता है मेरा नाम, मेरी डिग्री, यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का ड्यूरेशन और मेन इम्पोर्टेंट ये चीज़ है इंग्लिश। यही मेन चीज़ है, यही तो एमओआई का काम है कि हमें प्रूफ दे कि हमने इंग्लिश में पढ़ाई की हुई है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा सर्टिफिकेट होता है और लास्ट में जो डेप्यूटी रजिस्टर होते हैं एग्जामिनेशन के, उसके सिग्नेचर है और यहाँ पे उसने मेरे को निरमा का स्टैंप लगा के दिया हुआ है। तो ये है एमओआई सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अप्रोच कैसे किया है, यानी कि आपको कैसे ये निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। मेरे केस में क्या है वो मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मेल किया था। तो आइए जीमेल में चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं हमारे जीमेल में। तो मैंने मेल किया था कि मैं दर्शन रामानी 2023 पास आउट हूँ, मेरे को एमओआई चाहिए अप्लाई करने के लिए मास्टर के लिए। तो उसके स्टेप्स क्या है, तो जस्ट ऐसा आप मेल कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मेरे को रिप्लाई आया कि आप ये नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लो कि स्टेप्स क्या है, ठीक है। तो फिर मैंने नंबर पे कॉल किया तो उसने बताया कि मैं आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेज रही हूँ, वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आइए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, उसने ये लिंक भेजी और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भेजी कि इसमें आपको एमओआई का सेक्शन है, वहाँ पे जाके वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देगा। तो ये लिंक ओपन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये निरमा की है, तो आप अगर निरमा से बिलोंग करते हो तो ये सेम ही चीज़ें होगी। अदरवाइज आपके यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो भी स्टेप्स है वो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करना होगा कि इसमें लिखा क्या हुआ था कि इन दिस यू आर सपोज टू सिलेक्ट द सर्टिफिकेट ऑफ रैंक एमओआई कन्वर्जेशन इन अदर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अभी यहाँ जाके अगर हम, ठीक है दोस्तों, तो हम पेज पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी सर्विसेज है, जो भी हमको चाहिए वो हमें ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। तो निरमा की यही प्रोसेस है, ठीक है। तो मेरे को चाहिए एमओआई, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लास्ट में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं प्लस में क्लिक करता हूँ। तो अभी इतने इतने सर्टिफिकेट आपको मिल सकते हैं, रैंक सर्टिफिकेट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्टेप्स करने हैं कि सिलेक्ट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, फिर हमारी कोई प्रूफ देना है कि मैं जो हूँ वही मांग रहा हूँ ना। अगर कोई वो बंदा दूसरा भी मांग सकता है ना, ये तो पब्लिकली अवेलेबल होती है वेबसाइट। तो उसके लिए मेरे को कोई भी प्रूफ, मेरी डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, ठीक है। और कंपलसरी तो अपलोड एनी फोटो आईडी, ठीक है, कोई भी आधार कार्ड, पासपोर्ट। और फीस है इसकी 500 रुपीज़, ठीक है। तो वो आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो बस क्लिक हियर टू अप्लाई कर देना है, वो सब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं, ठीक है। तो उतना करने के बाद मैंने यहाँ पे मेल किया कि मैंने सबमिट कर दी है मेरी एप्लीकेशन एंड पेमेंट भी डन कर दी है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, अभी 1-2 दिन में हम आपको कॉल कर देंगे जब भी आ जाएगा। तो फिर उसका ईमेल आया है कि हेलो दर्शन, रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, आई विल कीप अपडेट फॉर द सेम, ठीक है।
फिर 2-3 दिन के बाद मेल आया फिर से कि प्लीज़ कलेक्ट योर सर्टिफिकेट फ्रॉम एग्जामिनेशन सेक्शन 13 फ्लोर, यानी कि कॉलेज आके आप अपना सर्टिफिकेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने बोल दिया ठीक है, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, और ऐसे ही मैंने मेरा जो सर्टिफिकेट है वो कलेक्ट कर दिया। बस दोस्तों, यही होता है MOI। तो आई होप दोस्तों कि आपको MOI की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अभी भी आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं, तो मैं आपका डाउट वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियोज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।